दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न यानी पाइप और हौज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पाइप और हौज या नल और टंकी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। और दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य और पाइप और हौज यानी नल और टंकी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अक्सर आते ही हैं और दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ना ये सेम लगभग रहता है, समय और कार्य पाइप और हौज से संबंधित क्वेश्चंस। तो एक बार इमेज में देख लीजिए, ये कुछ पाइप दिए रहते हैं इस तरह से और टंकी दिया होता है, ठीक है, यानी पाइप एंड सिस्टर्न दिए हुए हैं। उसमें बताया जाता है कि एक जो नल है या पाइप है उसकी क्षमता इतना घंटा में ये भर देता है, ये इसको इतने घंटे में भर देता है, ये इतने घंटे में से खाली करता है, तो बताइए इतने घंटे में कितना भरेगा। ऐसा टाइप से कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है। तो ये सेम लगभग है, समय और कार्य वाला सेम, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे तो एक बार जरूर आप देख लीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकता है, ठीक है, एक मतलब समान क्षमता के जो 15 पंप है ना उसको हम चालू करते हैं तो 7 दिनों में भर सकता है, तो उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। मतलब हमें कितने पंप की आवश्यकता होगी कि हम वो 7 नहीं 5 दिन में ही भरना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अतिरिक्त कितने जो है पंप की आवश्यकता होगी यहाँ पे बताना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम बना सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू D1 ऐसा करके मैंने बताया था बट्टे W1, यानी कि m का मतलब है कोई व्यक्ति या फिर कोई टंकी है तो टंकी, D मतलब टाइम कितना समय लग रहा है या डे, ठीक है, और W मतलब कितना वर्क हो रहा है, ये इक्वल टू यहाँ पे दूसरा वाला जो है ना उसको लिखना होता है, यहाँ पे m2 और यहाँ पे इंटू D2 और ये बट्टा में हो जाता है W2। तो यहाँ पे वर्क तो कुछ दिया नहीं है, वर्क क्या है, वर्क एक ही है, तो वर्क लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो m1 है, m1 क्या है, तो जो व्यक्ति या पंप की आवश्यकता हो रही है वो कितनी की आवश्यकता हो रही है। जैसे उसमें हम टाइम और वर्क वाले में देखते थे ना, 15 व्यक्ति इतने दिन इतना काम करता है ऐसा करके। तो यहाँ पे जो वर्क करने वाला है तो वो है पंप, है पंप काम करता है यहाँ पे, है ना, भरने का काम। तो m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसका जो टाइम लग रहा है d, जैसे उसमें दिन देखते थे डे, तो D1 करके, तो 7 दिन लग रहा है इसको, तो इसमें D1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। ये सीजी व्यापम में आया हुआ है RI में 2016 में, है ना, इसको याद रखना। और नेक्स्ट है M2। M2 में क्या है, M2 में देखिए उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। तो M2 का मान हमें निकालना है। तो M2 हमने मान लिया X, 5 दिन में भरना है इसको, यानी कि D2, जो D2 आया है वो कितना हो जाएगा 5 है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करना है, M1 इंटू D2 सॉरी M1 इंटू D1, यानी कि M1 मतलब 15, D1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर M2 का मान हमने मान लिया X माना है और D2 का मान है 5। यहाँ पे W तो है ही नहीं है, W मतलब एक ही काम है ना, टंकी को भरने वाला काम, तो एक ही काम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, इधर मैं 15 गुणा 7 करके ऐसा लिख सकता हूँ, पक्षांतर कर मतलब एक्सचेंज करके, और 5 जब पक्षांतर होगा तो ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो 5 एकम 5 तिया, अभी कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। यानी कि जो x का मान है वो कितना आया 21 आया, यानी कि 21 पंप की आवश्यकता होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे बताना क्या है, कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। तो हमें, हमारे पास 15 पंप था तो 7 दिन लग रहा था, अब हमारे पास 21 पंप है तो 5 दिन लगेगा। तो कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता हुई, तो 21 में से 15 को घटा दो तो क्या बचेगा 6 बचेगा, है ना, क्योंकि 15 5 20 और 21 तो 6, तो हमें अतिरिक्त 6 पंपों की आवश्यकता होगी। तो ये एक तरीका है जिसको आप डायरेक्ट अपन बना सकते हैं।
दूसरा एक और तरीका बताऊंगा जिसमें एकदम रूल के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकता है। तो अगर हम कहें कि टोटल जो काम है, टोटल जो वर्क है ना, वो कितना है, तो वो जो काम हो रहा है तो वो हो जाएगा 15 टंकी, सॉरी 15 पंप, सॉरी 15 पंप है और 7 दिनों तक काम कर रहा है। तो टोटल जो काम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते हो जाता है 15 सत्ते 105। ठीक है, उसी टंकी को 5 दिन में भरना है। अब देखिए टोटल जो काम है 105 है, अगर एक पंप जो है ना, वो एक पंप जो है एक दिन काम करेगा, तो एक पंप का एक दिन का जो काम है ना, एक दिन का जो कार्य है वो कितना होगा। देखिए 15 पंप का 7 दिनों का जो काम है, टोटल काम 105 है, तो एक पंप का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/105 हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही एक पंप का एक दिन का काम 105 हो गया, तो एक पंप का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 दिन का, मैंने यहाँ पे लिखा एक पंप का एक दिन का काम 1/105, तो एक पंप का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 5/105 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल जो हो जाएगा इसको कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 1/21 आ जाएगा। अब सोचिए कि ये एक पंप का 5 दिन का काम है ना, एक पंप का 5 दिन का काम है। अब बोलिए कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने पंप की आवश्यकता होगी। एक पंप अगर 5 दिन काम करेगा तो 1/21 होगा, तो ऐसे ही अगर 21 पंप काम करेगा 5 दिन तक, है ना, 5 दिन तक, तो क्या हो जाएगा, तो 1/21 गुणा 21 हो जाएगा, यानी कि 21 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 1/21 आया मतलब इसका गुणा 21/1 से कर दो, यानी 21 से कर दो। ठीक है, यानी 21 दिन लगेंगे, तो 21 दिन, सॉरी 21 पंप लगेंगे, है ना। तो 15 की जगह कितना लग रहा है, 21। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा काम। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो 21 आया 21 पंप, तो इसको 15 में से 21 में से 15 घटा दो, आ जाएगा 6। तो 6 अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। तो ऐसे नियम से भी आप बना सकते हैं। कितना जी, देखिए पहला वाला में मैंने बताया, ये फॉर्मूला बताया M1D1/W1 बराबर M2 × D2/W2। इस वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा यह है कि रूल के अकॉर्डिंग ही आप बना सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि टोटल वर्क कितना है, 105, है ना, ये आपको लिखना है। 15 पंप 7 दिन तक काम करेगा तब वर्क हो रहा है, तो टोटल काम 105। एक पंप का एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/105। एक पंप अगर 5 दिन काम करेगा तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 1/21 आया। अब इसको कंप्लीट करवाना है तो कितने पंप की आवश्यकता होगी, तो 21 पंप की आवश्यकता होगी। तो 21 पंप का 5 दिन का जो काम होगा वो हुआ कंप्लीट 1 मतलब कंप्लीट वर्क। तो इस तरह से कितना दिन लगा, 21 दिन। अतिरिक्त कितना लगा, तो 15 और 21 घटा दो, मतलब 21 में से 15 आ गया। तो ऐसे आप इजी तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये सीजी टेट में आया 2017 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो पाइप है, अब दो पाइप है और दोनों जो है अलग अलग समय में भर रहे हैं। ए 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है। तो अगर देखिए अलग कंपैरिजन करके देखिए, तो ए कोई जो पाइप है ए है ना, ए का जो उसको लगता है कितना, 20 मिनट लग रहा है ना, ए को कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। तो ए का 1 मिनट का कार्य क्या होगा, ए है, ए का 1 मिनट का कार्य, क्योंकि 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो ए का 1 मिनट का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। वैसे बी कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में, ज़्यादा समय लगता है इसको। तो बी का जो 1 मिनट का जो कार्य है ना, वो कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ए और बी का जो है दोनों अगर मिल करके अगर भरेंगे, है ना, ए और बी दोनों का
1 मिनट का जो कार्य है, 1 मिनट का कार्य वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए का 1 मिनट का कार्य 1/20 और बी का 1 मिनट का कार्य 1/30। अब इसको जोड़ दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे 2 से निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 2 एकम, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 पंचे, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका 2 से तो नहीं, 2 से अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये 15 तो नहीं जाएगा, 15 का 15 रहेगा। फिर ये 3 से जाएगा तो ये 5 का 5 रहेगा, और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 5 से जाएगा, 1 1, तो 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60। तो आया कितना, नीचे में आया एलसीएम 60। अब ये 20 से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 20 या 60, 3 का ऊपर में गुणा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 30 को भाग देंगे, 30 को मतलब 60 को 30 से भाग देंगे, तो 30 दूनी 2 का ऊपर में गुणा, ये हो जाएगा 2। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/60। तो 5/60 मतलब ये हो जाएगा 1/12। तो ए और बी का 1 मिनट का जो कार्य है वो कितना आया, 1/12 आया। अब इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 12 से गुणा कर दो, यानी कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा। बस उलट देना है इसको, तो इस तरह से आ जाएगा 12 मिनट लगेगा, ताकि ये कंप्लीट भर जाए, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका और बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाना है। शॉर्टकट तरीके से देखिए, ए का जो काम है वो है 20 है, ठीक है। बी का जो काम मतलब 20, ए जो काम करता है कंप्लीटली वो 20 मिनट में करता है, बी कितने मिनट में करता है, 30 मिनट में करता है। दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ए का जो है काम है वो कितना है, ए और बी दोनों का काम है 60। ए का 1 मिनट का काम कितना है, तो 20 को 60 को 20 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। वैसे 60 को 30 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2। तो इस तरह से ए का जो 1 मिनट का काम है वो 3 है, और बी का 1 मिनट का काम है वो है 2 है। अब दोनों का जो 1 मिनट का काम है वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 मिनट का काम 5। तो अगर ये ऐसे ऐसे कितने मिनट करेगा कि ये 60 जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 ना 60 को 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से 12 मिनट में कंप्लीट काम हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं किए हैं, एकदम इजी तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि ए जो है 20 मिनट में काम करता है कोई भी काम, बी 30 मिनट में काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आया, 60 आया। अब 60 को 20 से भाग दिए, इस 20 से है ना 60 को भाग दिए तो कितना आया, 3 आया। ये 3 क्या है, ए का 1 मिनट का काम, और बी का 1 मिनट का काम निकालने के लिए हम 30 से फिर 60 को 30 से भाग दिए तो 2 आया। तो बी का 1 मिनट का काम कितना है, 2। टोटल काम कितना, ये जो एलसीएम है ना ये टोटल काम है मान के चलो, तो जो 60 है ये टोटल काम है। ए का जो 1 मिनट का काम है वो 3 है, बी का 1 मिनट का काम है वो है 2 है। अब टोटल जो काम हो रहा है वो है 1 मिनट में 5 हो रहा है, और टोटल जो काम है कंप्लीट काम है वो है 60। तो 1 मिनट में 5 काम हो रहा है, तो 2 मिनट में 10 काम होगा, है ना, 10 काम होगा। 3 मिनट में 15 काम, 4 मिनट में, ऐसा करते करते आप भाग दे दो सीधा, है ना, तो 12 मिनट में पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आया ना समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए, ऐसा यहां पे बताना है। एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः ए के द्वारा 24 मिनट में भर जाता है ना, और बी के द्वारा 32 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, वर्क एक ही है टंकी को भरने का,
तो यहाँ पे W लिखने की जरूरत नहीं है, M1 इंटू D1 बराबर M2 गुड़ा D2, इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला का हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, M1 का जो मान है वो दिया है A दिया है ना, M1 क्या है यहाँ पे A है, पाइप A, और M2 क्या है, पाइप B है। और इसके द्वारा जो समय लगता है, ये फर्स्ट वाला का समय 24 मिनट, सेकेंड वाला का जो समय है वो है 32 मिनट में भरता है। अब उसके बाद कंडीशन दिया कि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़े कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि देखिए ए है ना, M1 मतलब ए है यहाँ पे है ना पाइप, और D1 कितना समय लग रहा है 24 मिनट बराबर M2 मतलब यहाँ पे B दिया हुआ है पाइप, और D2 इसको कितना समय लग रहा है 32 मिनट। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो A बटा हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, A बटा B बराबर 32 है इधर, और इधर क्या हो जाएगा बटा में 24 हो जाएगा। इसको कटा दो तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो इस तरह से A बटे B का जो मान आया वो आया कितना 4 बटा 3, यानी A का मान 4 आया और B का मान 3 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया A का मान और B का मान। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए A और B का मान आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो B को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए, बोल रहे हैं। यानी कि 18 मिनट में भर जाना चाहिए पाइप पूरा कंप्लीट। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो A जो पाइप है ना वो कितने समय तक चलेगा, देखिए ये A है, वो कितने समय तक चलेगा बोल रहे हैं 18 मिनट तक भर चलेगा। लेकिन जो B है ना उसको कितने समय बाद बंद करना है बोल रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे कि B को ना सिर्फ x मिनट तक ही हम चला रहे हैं। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि A को हम 18 मिनट तक चलाएंगे और B को क्या x मिनट तक चलाएंगे। टोटल हमें क्या चाहिए 18 मिनट में टैंक भरा वाला मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया A का गुणा 18 से किए प्लस B का गुणा किससे किए x से किए। इतना मिनट तक हमने चलाया तो जो टंकी है ना वो पूरा कंप्लीट भर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है ना A गुणित 24 या फिर B गुणित 32, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला रखते हैं A गुणा 24, क्योंकि ये वर्क है, इतना ही वर्क करना है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A का मान हमने निकाला था। यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। तो A का मान हम रखेंगे क्या 4, अभी मैंने बताया था, है ना। ये भी है वही 6। A का मान हमने 4 निकाला था तो 4 गुणा 18 हो जाएगा, प्लस B का मान कितना निकला था 3 गुणा x बराबर A का मान 4 गुणा 24। अब इसी को आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 का गुणा 4 से करना है तो क्या हो जाएगा 18 चौके हो जाता है 72, क्या हो जाता है 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 3x बराबर ये हो जाएगा 24 का गुणा 4 से। तो ये 24 का हम गुणा नहीं करते हैं, रखे रहते हैं एज इट इज, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्री बीएड में आया हुआ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 24 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो 4 चौक 16 का 6 है, हासिला है 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है 9। ठीक है, तो 96 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 72, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये x है और 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो x का मान कितना आया 8, यानी कि x यानी कि जो b है ना, यहाँ पे पूछा है ना कि b को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूरा भर जाना चाहिए। तो ये x का मान हम मान के चले थे कि हम जो है टंकी A को हम 18 मिनट तक चलाएंगे, लेकिन B को x मिनट तक चलाने के बाद हम बंद कर देंगे। तो जो x निकला वो कितना निकला 8 निकला। तो ये 8 मिनट की हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा
सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, उसे दूसरा पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी है तो कितने घंटों में दोनों मिलकर के उसे भरेंगे। तो ये है दोस्तों, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी 2017 में। तो देखिए फॉर्मूला हमें निकालना है कि क्या होगा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक पाइप ना एक टंकी को 1 घंटे में भर सकता है बोल रहे हैं। तो एक जो पाइप है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक पाइप का 1 घंटे का एक पाइप का 1 घंटे का जो कार्य है ना, 1 घंटे का कार्य वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x होगा। वैसे ही जो दूसरा पाइप है उसका क्या हो जाएगा, तो जो सेकंड नंबर है दूसरा, फर्स्ट हो जाएगा ये दूसरा जो पाइप है उसका 1 घंटे का कार्य कितना, देखिए पूरा ये y घंटे में भरता है, तो 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब 1 घंटा दोनों का, अब हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे। तो दोनों पाइप का 1 घंटे का जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ यहाँ पे ना आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा जो पाइप है ना y घंटे में खाली कर सकता है बोल रहे हैं। अगर ये भी भरता ना तब जोड़ते, एक का काम है भरने का, तो 1/x ये भी रहेगा, ये 1/y रहेगा। लेकिन दूसरा का 1 घंटा का जो कार्य है वो 1/y है, लेकिन वो खाली करने का काम है। तो दोनों 1 घंटा अगर काम करेंगे तो ये भरेगा तो 1/x प्लस में रहेगा, और जो खाली करेगा ना उसको माइनस साइन लेकर के चलते हैं, तो 1/y माइनस में हो जाएगा। तो ये टोटल जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x y हो जाएगा, इधर y आ जाएगा और माइनस x हो जाएगा। तो 1 घंटे में y माइनस एक्स बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि टंकी का 1/3 भरी है बोल रहे हैं, टंकी का 1/3 भरी हुई है, यानी कि कंप्लीट मतलब 1, और 1/3 भरी हुई है मतलब इसमें से 1/3 को घटा दो, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3, और ये 3 माइनस हो जाएगा 1, है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। ये इतना भाग बचा हुआ है, इतना को भरना है। तो 2/3 भाग को अब यहाँ पे हम मान करके फिर से चलेंगे कि माना, देखिए बचा हुआ क्या है, 2/3 को भरना है कंप्लीट, क्योंकि 1/3 भरा हुआ है और 2/3 जो भाग है वही बचा हुआ है। तो 2/3 भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा, इसे हमें निकालना है। तो 2/3 भाग को, ठीक है, भाग को भरने में कितना समय लगेगा, हमने माना भरने में, मान के चलो कि हमने माना कि t समय लगेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर लिखते हैं, तो मान के चले कि हमने t समय में इसे कंप्लीट भर लेंगे जो बचा हुआ है उसको। तो हम क्या करेंगे, देखिए y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स 1 घंटे का काम है। ठीक है, y माइनस एक्स बटे एक्स इंटू वाई को अगर हम t समय तक अगर हम भरे, यानी t समय इसको लग रहा है कंप्लीट, तब जाके कितना काम हो रहा है, 2/3। अब जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो ये 2/3 गुणा, अब ये उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। अब इसी को आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये वाला आंसर आ जाएगा कौन सा, 2xy अपॉन 3y माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, द है, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फार्मूला को आसानी से बना सकते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बहुत ही इजी तरीके से बनाए हैं।
एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तो उसे दूसरा पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। तो एक टंकी का 1/3 भरा हुआ है, तो कितने घंटे में दोनों मिलकर उसे भरेंगे? एक भरने का काम कर रहा है, एक जो है घटाने का काम कर रहा है, मतलब खाली करने का। तो एक पाइप का 1 घंटे का कार्य हो जाएगा 1/x हम मानेंगे, क्योंकि x उसका टोटल काम है। तो दूसरा क्या है, वो खाली करता है, तो वो उसका हम यहाँ पे 1/ हम क्या करेंगे, y करेंगे। यहाँ पे y था, ठीक है, गलती से x लिखा गया। तो दूसरा का जो 1 घंटे का काम है वो 1/y है। दोनों मिलकर के जो है जब काम करते हैं तो एक भरेगा तो 1/x हो जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, घटाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, टोटल जो काम होगा वो होगा 1 घंटे में y - x इंटू वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक टंकी का 1/3 भरा हुआ है, तो बचा क्या है, 2/3 भाग बचा हुआ है। तो हम 1 में से 1/3 को घटाए हैं, तो बचा कितना, 2/3, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 2/3 भाग भरने में t समय लगता है, तो हम क्या किए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए t से, बराबर 2/3 काम हो रहा है। तो इस तरह से t का मान क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।